अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.5 के बारे में है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको पहले देख लीजिएगा तो फिर ये आपको ज़्यादा आसान होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स दिए गए हैं। एक मैंने इधर लिखा हुआ है, इसमें वो कहता है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। जो नीचे ट्राइएंगल दी गई है उनकी अननोन साइड और एंगल मालूम करने हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी ट्राइएंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। और ये जो ट्राइएंगल हमें दी गई है ये राइट एंगल ट्राइएंगल है, बी पर 90 का जाविया बन रहा है। अब हमारे पास इस ट्राइएंगल को अगर देखें, हमें उसने दो साइड्स दी हुई है, ए और सी की वैल्यू दी हुई है, तीसरी साइड भी रहती है, एक एंगल दिया हुआ है, दोनों एंगल्स भी रहते हैं। इससे मुराद यह है कि हमने इस क्वेश्चन में दो एंगल्स और एक साइड मालूम करनी है। अब हमारे पास ये है कि हम क्या पहले मालूम करें। हम जो भी चीज पहले मालूम करना चाहें हो सकते हैं, एंगल भी मालूम करना चाहें या साइड भी मालूम करना चाहें, जो भी है। इन क्वेश्चंस में डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जा सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा जो आसान होगा सिर्फ वो समझा दूंगा। इसमें अगर देखें हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं, ए और सी, बी नहीं दी गई है। अगर दो साइड्स दी गई हूं, तीसरी साइड हमें मालूम करनी हो, अगर राइट एंगल ट्राइएंगल है, ऐसी मुसल्लस जिसमें एक 90 का जाविया है, तो उस पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पैथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई साइड मालूम कर सकते हैं। इसमें हम एंगल नहीं मालूम कर सकते, सिर्फ और सिर्फ साइड। अब दो दी गई है, तीसरी साइड मालूम करनी है। पैथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब राइट एंगल ट्राइएंगल हो। अब हम जरा इनको चेक करते हैं कि क्या क्या है। 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है हमारे पास, और हमारे पास बाकी क्या है, इसको हम परपेंडिकुलर तस्वर कर लेते हैं, इसको हम बेस तस्वर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये यूज होता है। अब इसमें क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास है। क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये वैसे का वैसा बी स्क्वायर। a की क्या वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 3 प्लस 13, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए, बी चाहिए जस्ट, तो हम इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले लेते हैं, ये और 16 का स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसल। b इज इक्वल टू 16 किस चीज का स्क्वायर है, 4 का, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इनके साथ भी सेंटीमीटर है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने एंगल्स मालूम करने हैं, एंगल ए और एंगल सी। साइड्स तो मुकम्मल हो गई हैं, ए और सी साइड उसने दी हुई थी, बी हमने मालूम की। अब एंगल मालूम करने हैं, एंगल दो रहते हैं। कौन कौन से एंगल, हमें एक तो एंगल ए मालूम करना है, दूसरा एंगल सी मालूम करना है।
इन दोनों को हम मालूम करते हैं। हमारे पास फिर वही बात आ जाती है, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूला यूज हो सकते हैं। साइन का फार्मूला यूज करते हुए भी हम एंगल मालूम कर सकते हैं, काज का फार्मूला भी यूज करते हुए हम एंगल मालूम कर सकते हैं, टेन का फार्मूला भी यूज करते हुए हम एंगल मालूम कर सकते हैं। मैं इस जगह पे आपको टेन का फार्मूला यूज करते हुए हल करके दे रहा हूं। क्या टेन एंगल ए, अब मैं किस एंगल को डिस्कस कर रहा हूं, इसको। जब इसको डिस्कस कर रहा हूं तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये फिर हमारे पास क्या है, ये बेस है। टेन थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा था, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस डायग्राम के मुताबिक क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर एंगल ए जिसको डिस्कस किया जा रहा है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर है। वो क्या हमारे पास है, समझ लें, ए ओवर बेस क्या है, सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। टेन एंगल ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 3 ओवर 13, इसका स्क्वायर रूट अलहदा है, इसका अलहदा, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हूं अलहदा स्क्वायर रूट हो तो हम एक साथ ही ले सकते हैं। ये टेन एंगल ए, ये जो साइन है ये एंगल के लिए यूज होती है सिंबल। 3 और 13 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.231, 0.231। इसका स्क्वायर डिवाइड किया, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। टेन एंगल ए इज इक्वल टू 0.231 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.48। ये हमारे पास आ गया 0.48। अब हमें एंगल चाहिए, एंगल ए। तो टेन उधर जब जाएगा दूसरी साइड पर, टेन इज इक्वल टू, इसको इस तरह करके लिखते हैं, टेन इनवर्स 0.48। अब एंगल ए इज इक्वल टू, ये टेन इनवर्स की वैल्यू कहां से आएगी, ये कैलकुलेटर से आएगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा। उसमें राइट लेफ्ट साइड पे कोने पे बटन है शिफ्ट का, शिफ्ट प्रेस करके जब आप 10 प्रेस करेंगे तो वो 10 इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से। वैसे अगर आप 10 पे क्लिक करेंगे 10 ही लिखा आएगा, लेकिन इस शिफ्ट प्रेस करने के बाद 10 प्रेस करेंगे 10 इनवर्स आएगा। 10 इनवर्स 0.48 को जब हम मालूम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25.64 डिग्री। वैल्यू कैलकुलेटर में थोड़ी बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर हम उसको राउंड ऑफ करते हैं 2 डिजिट में, तो एंगल ए हमारे पास क्या आ गया है 25.64 डिग्री। अब एक एंगल भी मालूम हो गया है। दूसरा एंगल हमें क्या मालूम करना है, एंगल सी मालूम करना है। एंगल सी के लिए भी हम यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, टेन थीटा वाला भी, साइन थीटा वाला भी, काज थीटा वाला भी। उनमें क्या, साइन, ये टेन थीटा किसके था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन थीटा क्या था, होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये सारे कर सकते हैं, लेकिन हमने आसानी की तरफ जाना है। हमारे पास एक और आसान ये है, हमारे पास ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो बाकी दो का सम भी 90 ही होता है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो फिर अगर एक 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास 180 होना चाहिए। इस वजह से इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं। ऐसे एंगल जो 90 से लेस हों उनको एक्यूट कहते हैं। अब ये दोनों 90 से लेस ही आएंगे और इन दोनों का सम 90 के इक्वल आता है। क्यों, क्योंकि एक ऑलरेडी 90 का है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो बी पे 90 का बन रहा है, तो इन दोनों का सम भी 90। अब एंगल ए हमने फाइंड आउट किया हुआ है, वो कितना है 25.64 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास एंगल सी मालूम करना है 25.64, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25.64 डिग्री। ये हमारे पास, इसको जब हम हल करते हैं हमारे पास आ जाता है 64.36 डिग्री, ये हमारे पास है। अब उसने हमें क्या कहा था कि इसमें जो अननोन चीजें हैं, साइड्स है, एंगल्स है, वो मालूम करके दे। अननोन साइड सिर्फ एक थी, ये थी हमारे पास, ये हमने मालूम कर ली। अननोन एंगल ए था, ये हमने मालूम कर लिया। अननोन एंगल सी था, ये हमने मालूम कर लिया। उसने हमें तीन चीजें खुद दी हुई थी, तीन चीजें हमने मालूम की। तीन चीजें कौन सी उसने दी हुई थी? दो साइड्स और उनका दरमियानी एंगल उसने दिया हुआ था। फिर हमने क्या मालूम करने थे? दो एंगल्स और एक साइड मालूम करनी थी, जो कि हमने मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जिसमें इसने दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है, पहले पार्ट की तरह ही। इसको भी हम हल करते हैं, इंशाल्लाह ये भी आसान होगा। इसमें क्या दिया गया है? ये है, और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? बी की वैल्यू मालूम करनी है। बी हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के अपोजिट है। 90 एंगल के अपोजिट है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन अब हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूस नहीं है, ये हम बी स्क्वायर लिखते हैं इसको। ए की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट, और इधर भी स्क्वायर रूट। हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। अब बी जो है 32 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर 32 को मैं लिखना चाहूं तो इसको लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारे पास अब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ही स्क्वायर रूट है, इसका अलहदा, इसका अलहदा। अब 16 किसका है? 4 का, 4 अंडर रूट 2। अब उधर यूनिट सेंटीमीटर थी, ये भी सेंटीमीटर है, एक साइड मालूम हो गई। अब हमारे पास क्या है? तीनों साइड्स मालूम हो गई हैं। अब हमने दो एंगल मालूम करने हैं, कौन कौन सा? एंगल ए भी मालूम करना है, एंगल सी भी मालूम करना है। फिर मैंने आपको यही दोबारा रिपीट करा रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं, पहले ही एंगल मालूम कर सकते थे। इनमें से जो भी एंगल हम चाहते वो पहले भी मालूम कर सकते थे, वो हमारी मर्जी है। किस तरीके से वो मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा कि ये काम हम पहले भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन को कराने के मुख्तलिफ मेथड है। मैं जिस तरीके से करा रहा हूं, मैं भी आपका स्कूल टीचर है, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ करा, लेकिन आंसर सेम ही आएंगे। अब एंगल ए की बात करूं, अगर एंगल ए की बात करूं तो इधर मैं टेन थीटा का फार्मूला यूज करता हूं, टेन एंगल ए। अब किस एंगल को डिस्कस किया जा रहा है? एंगल ए को। तो फिर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। अब हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा किसके होता है? इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटे कायदा। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ए को डिस्कस कर रहे हैं, ये ए परपेंडिकुलर है। टेन एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर सी। टेन एंगल ए इज इक्वल टू 4 ओवर 4। टेन
एंगल ए इज इक्वल टू 1, एंगल ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, एंगल ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 45 डिग्री। टेन इनवर्स की 1 की वैल्यू अगर आप मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर टेन प्रेस करेंगे तो टेन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 हमारे पास 45 डिग्री आता है। अब यही चीज जो मैंने पहले डिस्कस की, अगर आप ये साइड पहले नहीं मालूम करना चाहते, आप पहले एंगल मालूम करना चाहते थे, तो इसमें ये हमें दिखाई भी दे रहा है ए के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो टेन ए ओवर पी ओवर बी, यही हम वैल्यूज पुट करके पहले एंगल ए मालूम कर सकते थे, बाद में हम साइड की तरफ भी जा सकते थे, वो आपकी अपनी चॉइस है। मीन के पहले दोनों एंगल मालूम कर ले फिर साइड को मालूम करें, वो जिस तरीके से भी आप चाहें आप इसको कर सकते हैं। एंगल ए आ गया, अब ये फिर रिपीट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक 90 का है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल में 180 के इक्वल होता है, तो एक 90 है तो इन दोनों का सम भी 90, 90 और 90 180, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए हमने मालूम कर लिया है कितना है 45 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 45 डिग्री आ जाता है। अब हमारे पास दोनों एंगल्स भी मालूम हो गए, दो अननोन एंगल थे और एक साइड अननोन थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कहता है ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फील्ड है, किस किस्म का होता है बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्क्वायर फील्ड हम उसको कहते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, ये बनाने की कोशिश की है। उसकी हर साइड 60 मीटर है, मीन ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है। स्क्वायर होते ही ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स बराबर हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड, ये हमारे पास लेंथ है। अब अगर इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी डी फॉर एग्जांपल, ये स्क्वायर फील्ड था ए बी सी डी, अब इसका डायगोनल बना दिया हमने ए और सी। हम बी और डी भी बना सकते थे, वो हमारी मर्जी थी। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों? स्क्वायर फील्ड शेप कैसी होती है जिसमें हर कोने पे एंगल भी 90 का बनता है, तो इसमें बी पर क्या बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है। अब हमारे पास इसमें देखे उसने दो साइड्स दी हुई है, कौन कौन सी साइड? ए बी, बी सी। अब हमें क्या मालूम करना है ए सी। ए सी हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस है, कैसे? क्योंकि 90 के अपोजिट आ गया, तो फिर इस पे कौन सा ए सी मालूम करने के लिए कौन सा ये यूज करने पड़ेगा मेथड? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास ए सी मालूम करना है, ये वैसे का वैसा रहेगा। ए बी हमारे पास कितना है 60 का स्क्वायर, ये भी 60 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाता है 3600, 3600। ये हमारे पास आ जाता है 7200
ये हमारे पास आ गया ए सी का स्क्वायर। हमें ए सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, ए सी जस्ट चाहिए। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7200। अब ये हमारे पास है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 का स्क्वायर रूट। इधर भी ये ए सी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3600 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमारे पास ए सी क्या है, ये यही डायगोनल है, ये हमने मालूम करना था। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 3600 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर रूट। 3660 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसल, 2 का स्क्वायर रूट 60√2। अब ये मीटर है तो ये इस जगह पे भी ये लगा देंगे ए सी। ए सी क्या है, उसका डायगोनल है। उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी आ रही है, 60√2 मीटर। अब लेंथ ऑफ, उसने कहा डायगोनल्स। अब ये लेंथ ऑफ डायगोनल्स कहा है, एक डायगोनल ए सी है, दूसरा बी डी भी बन सकता है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जो ये हमने मालूम कर ली है। उम्मीद काफी है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।